अमेरिका और ईरान को लेकर जो तनाव हो रहा है वो थम नहीं रहा है, वो कम नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। ईरान की कब्रिस्तान वाली चेतावनी, खामनेई बोले हम अमेरिकी जंगी बेड़ा समंदर में डुबा देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप द्वारा यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे विशाल युद्धपोतों को खाड़ी में भेजने के जवाब में खामनेई ने सोशल मीडिया पर इस जहाज के समुद्र में डूबने और वहां कवर का प्रतीक होने वाली एक विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी जंगी बेड़ा तो तबाह कर सकते हैं। वही ईरान के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू विमानों को तैनाती की। डिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा और मिलिट्री एविएशन मिनिस्टर्स के अनुसार F-22, F-35 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मध्य पूर्व की ओर बढ़ते देखे गए हैं। इनके साथ कोई हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी भेजे गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी सेना लंबे वक्त तक सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिकी सेना के कोई उन्नत युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। ट्रंप के इसी बयान पर पलटवार करते हुए खामनेई ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को पानी के नीचे डूबा हुआ दिखाया गया है। साथ में एक कवर का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। खामनेई अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर तंज कसते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य हार्डवेयर है, लेकिन उस युद्धपोत से भी अधिक खतरनाक वो हथियार है जो उस जहाज को समुद्र में डुबो सकता है। खामनेई का ये बयान ईरान की रक्षा क्षमताओं और उसकी जवाबी कार्रवाई की तैयारी को दिखा रहा है। वही तेहरान और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी से स्थिति को और गंभीर बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इशारों में अपनी एंटी शिप मिसाइल प्रणालियों की ताकत का जिक्र किया है। अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों की तैनाती को ईरान एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है, जिसके जवाब में उसने अब सार्वजनिक रूप से युद्धपोतों को नष्ट करने का डर दिखाया है। फिलहाल दोनों ओर से तनाव चरम पर है। बता दें कि ओमान की मध्यस्थता से दोनों देश के बीच मंगलवार तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर जेनेवा में दूसरे दौर की वार्ता हुई। इस वार्ता को ईरानी विदेश मंत्री ने सकारात्मक बताया और कहा कि कोई मुद्दों पर सहमति बनी है और आगे की बैठक को लेकर भी बातचीत हुई है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति
जेडी वैस ने कहा कि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, पर राष्ट्रपति द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइंस को ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।